गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ चुका था, लेकिन मैंने क्या बोला था, उसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम राउंड ऑफ पढ़ेंगे। हम राउंडिंग ऑफ पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राउंडिंग ऑफ की मदद से हम बड़े से बड़े वैल्यू को छोटा कर लेते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन में मदद होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से कुछ उसको सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे, और ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी हम निकालेंगे और साथ ही साथ राउंडिंग ऑफ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब उसको करने से पहले, यानी कि राउंडिंग ऑफ शुरू करने से पहले, मेरी लेक्चर 3 की जो 11th क्लास की वीडियो है उसमें मुझे एक कमेंट आ रखा है। बोला है कि मैम हम क्या है, डिफेंस के एस्पिरेंट हैं और हम कॉमर्स साइड के हैं, इसलिए क्या आप हमें बता सकती हैं कि C6H5COCH3 का केमिकल नेम क्या होता है? उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो C6H5COCH3 है ये आपका परफ्यूम में और फ्रेगनेंस में यूज होता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमारा C6H5COCH3 आपका परफ्यूम और फ्रेगनेंस में यूज होता है। तो अगर आप नॉर्मली इसको मैं बता दूं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सर इसका केमिकल फॉर्मूला आपका एसिटोफिनॉन होता है। आई थिंक ये सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ठीक है, उनके साथ जिन्होंने मुझसे पूछा है उनके साथ आप भी इसे पढ़ लो। तो चलो ठीक है, सिर्फ इतना ही हम आपको बता दें? नहीं, हम आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी इसका बता देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये है आपका C6H6, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका H होगा, 1 2 H होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पे H H H H H H। अब यहाँ पे एक H आएगा, एक आपका ये कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे आपका CH3 होगा। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका एसिटोफिनॉन कहलाता है, जो आपका परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, यानी कि जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैंने उसको आंसर दिया। चाहे ये कोई भी क्वेश्चन था, लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा फर्ज है आंसर देना, वो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। जो मेरा टॉपिक है एसिटोफिनॉन ही आ रहा है, मेरा टॉपिक है आपका राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ हम पढ़ेंगे। हमने टॉपिक में आते हैं जो है आपका राउंडिंग ऑफ। मैंने क्या बोला, हम राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो क्या हो जाए, आपकी छोटी हो जाए और हमें कैलकुलेशन में मदद मिले। जैसे कि आपकी मैंने बोला, रूल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। लिखते हैं रूल नंबर 1। क्या बोलता है? वो बोलता है, मान लो आपको कोई वैल्यू दे रखी है 76.87, तो रूल नंबर 1 हमारा बोलता है कि अगर आपका एंड वाला डिजिट 5 से, यानी कि ये आपका x है, कोई भी डिजिट है, अगर ये आपका एंड वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है, तो अगर आप इसको हटाओगे, यानी कि मुझे इसको हटाना है, लेकिन हटाऊंगी कैसे? रूल है कि अगर मेरा ये वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रिसाइडिंग होता है, यानी कि इसका जो पहले होता है प्रिसाइडिंग वाला, ये वाला नंबर आपका 8 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोबारा से सुनो कि अगर मेरा एंड वाला, मुझे ये लास्ट वाला डिजिट हटाना है, इसको हटाने के लिए रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर मेरा एंड डिजिट 5 से बड़ा होता है तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसके बाद वाला जो डिजिट होता है उसमें हम +1 कर लेते हैं। पहला रूल तो ये हो गया। ठीक है, 76.9 हो गया। सेकेंड रूल क्या हमारा बोलता है? सेकेंड रूल मेरा ये बोलता है कि अगर 76.84 होता, यानी कि अगर मेरा लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा होता तो हम क्या करते, स्मॉलर देन 5 होता तो हम क्या करते,
तो आप क्या करोगे, जब लास्ट डिजिट को हटाओगे तो आपका उससे पहले वाला ना ही प्लस करेगा ना ही माइनस करेगा, यानी कि जैसा है हम उसको वैसा ही उतार देंगे। ठीक, रूल नंबर 2 हमें समझ आ गया। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 हमारा बोलता है कि अगर मेरा एंड डिजिट क्या होता, अगर मेरा एंड डिजिट 5 होता तो क्या होता? तो इसमें आपकी 2 कैटेगरी आती है। क्या आती है? यहाँ पे लिख लेती हूँ 76.75, यानी कि अगर मेरा एंड में ही एंड डिजिट ही मेरा 5 होगा तो क्या होगा? सुनो, अगर मुझे ये हटाना है और एंड डिजिट मेरा 5 है तो क्या देखेंगे कि एंड डिजिट के अगर आगे इवन नंबर है, इसके आगे अगर इवन नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, 76.80 रहेगा। और अगर इस 5 के आगे आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो आप क्या करोगे, उसमें प्लस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। ठीक है, ये हमारे रूल है राउंडिंग ऑफ के। इतना ही है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाई चांस अगर समझ नहीं आया है तो आप क्या करना कमेंट करना, तो फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा से जो नहीं समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, हमारा राउंडिंग ऑफ तो खत्म हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर का भी यूज करेंगे और राउंडिंग ऑफ का भी यूज करेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला हम करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 12.11 प्लस 18.0 प्लस आपका 1.012। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इनका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो क्या होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर? इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2। मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा पॉइंट गिवन होता है तो उसके बाद वाला जो हम 0 होते हैं उसको काउंट करते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये आपका 3 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। इसका जो आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता चल चुका है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि इसे प्लस करो, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंगे हम इसे प्लस। 12.11 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, जिसके यहाँ पे हम क्या मान ले, ऊपर 0, चलो छोड़ो मत मानो 0, कर लो, प्लस करो। 2, 1, 1, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 3, यही आ गया हमारा आंसर, आ गया ये। ठीक है, लेकिन ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का ही क्वेश्चन है। लेकिन आप क्या करोगे, इसमें बोला जाता है आप आंसर कैसे लोगे, आप आंसर लोगे, आप पहले क्वेश्चन में देखोगे और देखोगे जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, 18.0 का है। अब वो बोलता है इसके पॉइंट के बाद कितना है, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसके पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट ही होना चाहिए। क्या बोला था कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बेस में ही हम आंसर लेते हैं और आंसर ऐसा लेंगे कि जैसे इसके पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है तो जो हम यहाँ से आंसर लेंगे उसके पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट होना चाहिए। जैसे कि अब हम इसको हटाएंगे कैसे, हमने राउंडिंग ऑफ रूल पढ़ा है तो राउंडिंग ऑफ रूल की मदद से हटाएंगे। जैसे कि मैंने बोला 31.12 मुझे अब यहाँ से हटाना है, ये 5 से छोटा है यानी कि कुछ नहीं होगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये भी हटाना है, क्या होगा, 5 से छोटा है, कुछ ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा आंसर।
आई होप सबको समझ आया होगा। अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर दी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी यही रूल यूज होता है, जो मैंने बताया सेम वही होगा, बस माइनस हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडिशन एंड डिवीजन। एडिशन और डिवीजन दोनों के लिए एक ही रूल यूज होगा, जैसे कि इसके लिए एक ही रूल यूज हुआ है। ठीक है, करते हैं हम एडिशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए एक जैसा रूल यूज हुआ है, ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी एक ही जैसा रूल जो होता है वो आपका यूज होगा। देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। 2.5 इंटू 1.5 आपका कितना होगा, ये बोला है पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं खुद से ही उठा लेती हूँ। मैंने बोला 2.50.5 आपका कितना होगा, ये मुझे बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1.25 है ये बेटा, 1.25 है ये। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मल्टीप्लिकेशन का करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का है या आपका डिवीजन का है, तो चलो पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या बोला मैंने, 2.5 को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 3.125 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप बोलोगे मैम इसका 2 है, इसका 3 है, और इसका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने पढ़ चुका है। अगर आपको समझना है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या होता है, इसका रूल भी वही बोलता है कि हम आंसर लिखेंगे जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम होगा क्वेश्चन में। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में देखोगे तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2.5 का है, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद भी आप एक ही डिजिट रखना, वही मेरा आंसर होगा। तो हम आंसर को शॉर्ट करते हैं। क्या करेंगे, आंसर को शॉर्ट कैसे करेंगे, 3.12। मैंने क्या बोला था, 5 को हटाएंगे, अगर आगे इवन होगा तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ठीक है, और कम करना है, अभी एक डिजिट में लाना है, 3.1 आएगा, क्योंकि 5 से छोटा है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है, हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है, क्या है आपका, 2.50 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलूँ तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगा आपका 3 और ये होगा आपका 1। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें भी सेम ही रूल यूज होगा। मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम ही होगा। यही बोला जाएगा कि आपका जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे कम जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बेस में हम आंसर लिखते हैं, यानी कि सबसे कम कौन है, ये वाला है। अब बोलता है कि पॉइंट के बाद इसके पास एक डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, 0 हट जाएगा, कुछ तो होगा नहीं, 0 को हटाओगे 0.5 आपका आंसर आएगा, एक डिजिट होना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ, कुछ आपके लॉज हैं आपके केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोजन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपके लॉज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा और वो मतलब बहुत लंबा खींच जाएगा और मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना सबको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। मैंने कहा है किसी के भी कमेंट को इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड या आपकी पूरी केमिस्ट्री के बुक से रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहो, हंसते रहो और बस गुड नाइट भी।
थैंक यू।